Good morning everyone. Today is your English grammar class. Here is your new chapter, punctuation and use of capital letters. अपने विचार लिखते और व्यक्त करते समय लेखक उचित विराम चिन्हों जैसे कि फुल स्टॉप या कोमा का यूज करता है, ठीक है, और शब्द समूहों में तथा शब्द समूहों को से वाक्यों को गठित करता है। इन पंक्चुएशन मार्क्स की सहायता से किसी वाक्य के समाप्त होने अथवा नए वाक्य के प्रारंभ होने का हमें ज्ञान होता है। जैसे कि फुल स्टॉप लग जाता है तो सेंटेंस एंड है, कॉमा लगता है तो बीच में ब्रेक होता है, और इनके उपयोग से भाषा को स्पष्ट और सरल बनाया जा सकता है। इनका अशुद्ध प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है, इसलिए इनके प्रयोग में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। जैसे देखो यहाँ दो सेंटेंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं। द ऑफिसर सेड द पियोन इज अ फूल, ठीक है। द ऑफिसर सेड द पियोन इज अ फूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस को इन्होंने इसमें ये बताया कि ऑफिसर ने कहा कि पियोन फूल है। ऑफिसर सेड द पियोन, पियोन ने कहा कि फूल है। अब देखो इनके अर्थ बदल गए ना, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, यानी कि ये सेंटेंस यहीं खत्म हो गया था, ठीक है, और उसके बाद ये सेंटेंस अलग हो गया तो इसका मतलब बदल गया। इसलिए हमें ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है इनका यूज़ बहुत केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनका गलत यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस का अर्थ बदल देते हैं। अब देखो कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। पहला होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किसी भी नॉर्मल असरेटिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है, ठीक है, और छोटे इनिशियल्स हस्ताक्षरों के नामों के छोटे रूप में फुल स्टॉप आता है, और ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं इनमें फुल स्टॉप आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमा। अगर किसी सेंटेंस में 3 या 3 से अधिक शब्द साथ आते हैं तो अंतिम 2 शब्द होते हैं, मतलब कि 3 एक जैसे शब्द। जैसे देखो इस वाले सेंटेंस में आई बॉट अ फैन, टीवी एंड अ फ्रिज, तो टीवी और फ्रिज को हमने एंड से जोड़ दिया, बट फैन को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, कॉमा। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। एंड जोड़े गए शब्द समूहों को अलग करने के लिए, जैसे ऑल पीपल, रिच एंड पुअर, मतलब अलग अलग कैटेगरी के शब्द हैं, उनको अलग अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ आता है। और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जैसे कि जब नाउन होता है उसको अलग से डिफाइन करना होता है तो बीच में कॉमा लगाया जाता है। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए भी कॉमा का उपयोग करते हैं। जैसे कि सेंटेंस के 2 पार्ट है, एक ने बोला और क्या बोला, वो दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे कॉमा का यूज़ आता है। वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त एडवर्ब या एडवर्बियल फेस के पश्चात कॉमा का उपयोग होता है। जैसे फॉर्चुनेटली वी ऑल आर सेव्ड, यानी कि जब एडवर्ब स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं तो उनके बाद में भी कॉमा का यूज़ होता है। एक ही शब्द को दोहराते समय जब एक ही शब्द को बार बार, जैसे कम कम, तो भी बीच में कॉमा लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा ये जो ऊपर वाले 2 लगाते हैं ना, इनको कहते हैं। पहली बार डायरेक्ट नरेशन, मतलब किसी का बोला हुआ कोई डायलॉग जब बताना होता है तो इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ होता है। कोई कोटेशन होती है तो इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ होता है। और जैसे पुस्तकों के नाम, निबंधों के नाम, लेखों के शीर्षक, पत्रों के नाम, इन सबसे पहले इनको जब ऊपर लिखते हैं तो इनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, हमेशा क्वेश्चंस के एंड में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी होती है ये जो ऊपर एस लगाते हैं। पहला तो नाउन के पॉजेसिव केस, मतलब किसी भी संबंध से, जब किसी चीज़ का किसी से संबंध बताते हैं, जैसे अरविंद साइकिल, राम्स पेन, यानी कि अरविंद की साइकिल, राम का पेन, तो क्या यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। और कुछ शब्दों के संक्षिप्त बनाने के लिए भी अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये जो एक सिंगल और नीचे एक डॉट आता है इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। जब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं उनके बाद में इसका यूज़ आता है। वाक्य को आरंभ करने से पहले कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, और उसके बाद प्रॉपर नाउन को आरंभ करने से पहले भी कैपिटल लेटर शुरू होता है, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हुए जो वर्ड्स होते हैं उन्हें भी कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। वाक्य में मैं के लिए सदा, मतलब आई जब हम यूज़ करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में आता है। ईश्वर के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हमेशा कैपिटल लेटर में आते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स हमेशा कैपिटल लेटर्स में आते हैं। पुस्तकों के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, और किसी भी पोएम की फर्स्ट लाइन्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं। ये सारे रूल्स आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। आप इनको एक बार वापस रीड करके समझिएगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज दी हुई है, मैं इसका सोल्यूशन भी दे रही हूँ। आपको ये दोनों एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, थैंक यू, बाय।